नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि करीब 1.5 घंटे से लगातार ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, टीआरएस नेता की एक कविता को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए हैं। वहीं संभव है कि कल मामले को लेकर सुनवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके साथ है, साझा कर रहे हैं, जहां केजरीवाल के आवास पर लगातार पूछताछ जारी है। बता दें कि 2 घंटे से तकरीबन पूछताछ जारी है। बता दें कि 2 घंटे से ईडी की टीम पहुंची और उसके बाद पूछताछ हो सकती है। वहीं खबर यह भी है कि आज अगर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई तो आज उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। एसीपी रैंक के अधिकारी केजरीवाल के घर पर मौजूद है और इसके साथ ही जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है। मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे हुए हैं। साथ ही बता दें कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर मंत्री आतिशी और लोकसभा के प्रत्याशी कुलदीप कुमार भी पहुंचे हुए हैं मौके वारदात पे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। साथ ही जानकारी दे दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ जारी है। शराब नीति मामले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज इसी मामले में हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। और साथ ही जानकारी दे दें कि शराब नीति केस में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार भी कर सकती है। साथ ही बता दें कि आज हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसी ईडी यानी ईडी प्रवर्तन निदेशालय आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंची और उनके घर 10वां सेवन देने के नाम पर पहुंची थी। वहीं सर्च वारंट लेने के बाद घर की तलाशी ली गई। अरविंद केजरीवाल के बाकायदा सभी फोन, उनके परिवार वालों के फोन जब्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस बीच कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। और साथ ही आपको बता दें कि सूत्र के अनुसार यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की पूछताछ में के कविता ने केजरीवाल का नाम लिया है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो बीआरएस नेता केसीआर की बेटी के कविता ने केजरीवाल का नाम लिया और इसके बाद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। साथ ही बता दें कि सीएम आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। धारा 144 लागू की गई है। साथ ही बता दें कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पे मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। टीम ने सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग करने की मांग की। इससे पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से केजरीवाल को मना कर दिया था। शराब नीति केस में गिरफ्तारी से राहत देने से हाईकोर्ट की तरफ से मना किया गया। वहीं आज शाम 7 बजे के आसपास ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची सर्च वारंट लेकर और 10वां समन लेकर। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आवास पे मौजूद थे, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब तक 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वे चुनाव से पहले केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं और इसलिए वे उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार भी होते हैं तो जेल से सरकार चलेगी और अगर ऐसा होता है तो यह भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में पहली दफा होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जेल में रहकर वहां की सरकार चलाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल लगातार ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। दिल्ली की मेयर बोली है कि गिरफ्तारी तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है। अगली तारीख 22 अप्रैल तय की गई है।
छापामारी करने, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस तरह से यहां पुलिस तैनात की गई है, निंदनीय है। हमारा अरविंद केजरीवाल से कोई संपर्क नहीं है, आगे के इरादे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे। तो दिल्ली के मेयर का भी बयान निकलकर सामने आया है। शैली ओबराय का कहना है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? मामला कोर्ट में लिस्टेड है और इस पर सुनवाई चल रही है। तलाशी लेने की इतनी जल्दी क्या थी? अरविंद केजरीवाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल को 9 समन मिलने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। किन सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की तरफ से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनके परिवार जनों से पूछताछ कर रही है, यहाँ तक कि घर पे छानबीन कर रही है। घर का जो द्वार है मुख्यमंत्री आवास बाहर का, वो ऐसा है जहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों से मामला लगा हुआ है। मीडिया के सारे साथी पहुंचे हुए हैं और यहाँ सबकी नजरें है वो मुख्यमंत्री आवास के हुई कि आपके अंदर से क्या खबर है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी हालात है और पुलिस बल यहाँ पे 44 धारा लगा दी गई है और जिस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस बल तैनात होते ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और जो बने हुए उससे रहा है आवास के बाहर जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट का रुख की थी, उसकी क्या कुछ अपडेट है? क्या आज सुनवाई संभव है या फिर कल सुबह इस पर सुनवाई हो सकती है? देखिए, साफ तौर पे जनकर, हालांकि जैसे ही ईडी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचती है तुरंत आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल टीम करती है। नजर आ रहा है अभी जी बिल्कुल आयुषी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। वहीं ईडी की टीम लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और संभव है कि आज या कल इस मामले पर सुनवाई हो। वहीं बता दें कि इस बीच दिल्ली के विधानसभा स्पीकर का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं फिर भी वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलेगी। अब यह कितना प्रैक्टिकली संभव है जेल से सरकार चलाना, क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक जेल से किसी ने सरकार नहीं चलाए। इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, जिनमें लालू प्रसाद यादव और उसके बाद हेमंत सोरेन और जयललिता का भी नाम सामने आया है, लेकिन आज तक किसी ने जेल से सरकार नहीं चलाई। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल करते हुए देखे जाएंगे तो यह भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा। तो अरविंद केजरीवाल के घर तमाम बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं अब ईडी की तरफ से समन देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को आज झटका लगा है। ईडी की टीम पिछले 2.5 घंटे से लगातार अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सभी फोन जब्त कर लिए गए हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को उनके घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री आतिशी, दिल्ली के मेयर शैली ओबराय और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के स्पीकर सभी मौके पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और सभी जगहों पर, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाली जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है, लगातार पूछताछ का सामना कर रहे हैं। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी के सवालों का जवाब वो ठीक से नहीं दे रहे हैं।
वहीं इस पूरे मामले पर बता दें कि मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोर्ट ने नोटिस दिया और उसके एक घंटे के ही अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए। ये साफ दिखाता है कि आज के दिन में ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है। और मोदी जी केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज करने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना चाहते हैं। अच्छा, ईडी की टीम पहुंचने के बाद में क्या आपकी बात हुई है अंदर केजरीवाल जी से? कोई बात नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल जी से, लेकिन जो हो रहा है पूरा प्रकरण ये बिल्कुल साफ है। ये पूरा प्रकरण मोदी जी का डर दिखाता है। अरविंद केजरीवाल जी से मोदी को डर लगता है और लोकसभा चुनाव से पहले वो उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज गिरफ्तारी हो सकती है जिस तरह से हालात है यहाँ पर, आतिशी, आपको लग रहा है? देखिए, जितनी भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे आई है ऐसा लग ही रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज भी हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? ईडी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, किन सवालों का सामना मुख्यमंत्री कर रहे हैं और क्या जानकारी है, क्या अरविंद केजरीवाल की आज गिरफ्तारी संभव है? दिन का देखिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद करीबन 1 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से के कविता ने जो बयान के दर्ज कराया है उसके तहत ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा गया था कि जिस तरह से 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ है उसके तहत लगातार ईडी पूछताछ करना चाहती थी, पूछताछ नहीं हो पा रही थी। आज हाई कोर्ट से जब उन्हें एक फीडबैक मिला उसके बाद अब जो ईडी की टीम है जब पहुंची है, अब ये माना जा रहा है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? क्योंकि अभी दिल्ली के विधानसभा स्पीकर का बयान निकलकर सामने आया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं इसके बावजूद सरकार जेल से चलेगी। तो क्या यह भारत के इतिहास में पहली दफा देखने को मिलेगा? क्योंकि इस्तीफे की कोई गुंजाइश आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही है। बिल्कुल बेशक, देखिए इसके पहले भी जब खबरें आई थी दिनकर, जी तब भी यह माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो सरकार जेल के अंदर से चलेगी। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, ये माना जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जो खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और जो अरविंद केजरीवाल के पूरे जो विधायक हैं या तमाम जो टीम है वो लगातार उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो जो सरकार है वो जेल के अंदर से चलेगी और वहीं से तमाम जो लिखा पढ़ी का जो काम है या सरकार चलाने का काम है वो प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है दिनकर कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि दूसरे गेट से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ईडी आगे भी पूछताछ के लिए उसको ईडी दफ्तर लेके जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी उनको इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा सकता है, वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन लगातार जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इस बीच में आपसे यह जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, आप एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है क्या? देखिए दिनकर, अभी इस वक्त कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आ रही क्योंकि लगातार प्रदर्शन करने नहीं दे रही है पुलिस की। तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको रोका जा रहा है। लेकिन जो जिस गेट पे हम लोग मौजूद थे वहां से जो बताया जा रहा है कि दूसरे गेट से अरविंद केजरीवाल ले जाने की तैयारी पुलिस कर रही है, तो हम उस गेट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही वो ये है कि जो के कविता का जो बयान था और ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था कि 100 करोड़ का जो लेन देन का मामला है उसके तहत गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले यह खबर थी कि केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट का रुख की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा और त्वरित सुनवाई की मांग की गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या आज या कल में सुनवाई हो सकती है? क्योंकि उसके बाद आपने जैसा जिक्र किया था कि आगे शनिवार और संडे का दिन होगा, उसके बाद होलिया की छुट्टी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल बेशक, देखिए
कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। और जी। कल जिस तरह से जो कल अगर पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसके बाद होली की छुट्टी लग जाएगी, और होली की छुट्टी लगी तो उसका शनिवार और रविवार होगा। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती नजर आएगी। अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, सोर्सेज मुझे पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर होगी इस वक्त की। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल कई सारे हैं। एक तरफ जहां लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो किया कहते हुए दिख रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करने की, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि यह पूरे लीगल प्रोसेस है। ईडी का कोर्ट में आप गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आतिशी का बयान आया था पंकज की पिछले 2 सालों में 600 लोगों को गिरफ्तार किया, हजारों जगह पे आपने छापेमारी की, एक पैसा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी से कट्टर ईमानदार कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, बेशक तमाम नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी ये बताने की कोशिश की है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं उसके विपरीत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते नजर आए कि अरविंद जी बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम लगातार उनसे पिछले 1.5 घंटे से पूछताछ कर रही थी और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी 27 पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। केजरीवाल के आवास के बाहर ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या जानकारी है और अरविंद केजरीवाल को ईडी आगे इसके बाद कहां ले जाएगी? क्या ईडी दफ्तर ले आके अभी पूरी रात उनसे पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि के कविता के बयानों के बाद अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की ईडी ने, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई, उसके बाद आज गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, बेशक देखिए, हम लोग तमाम जो पत्रकार थे, तमाम जो लोग भी थे और बाकी उनके कार्यकर्ता, हम दूसरी गेट पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अचानक खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है, अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं दूसरी गेट की तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं। तमाम, अगर सामने नजर आ रहा होगा आपको कि तमाम लोग इस तरफ की तरफ, जो दूसरा गेट है उस तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि उन्हें अब कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद उन अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी हो सकता है। अगर कोर्ट में पेश किया गया तो रावसोनी कोर्ट में पेश किया जाएगा, अगर पेश किया गया तो मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उन्हें फिर कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी और उसके माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उनका अरेस्ट होना लगभग तय है। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में यह शायद यह पहला मौका होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का गिरफ्तार हो और अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले 2 ऐसे मामले रहे थे जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जयललिता को गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए थे। अभी हेमंत सोरेन का वाकया देखने को मिला। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सुगबुगाहट है? वहां पे कोई नेता मौजूद है, उनकी तरफ से कहा गया है क्या इस्तीफा की पेशकश की जा सकती है? देखिए, अभी इस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरकार जेल से चलेगी। ये बात का दावा अरविंद केजरीवाल के तमाम जो टीम के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, विधायक है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। इसके पहले जब ईडी पहुंची थी उनके पूछताछ के लिए, तब भी इस तरह का माहौल बना था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। तब गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन तब भी कैंपेन चलाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर गिरफ्तार होते तो आगे सरकार क्या करेगी। तो ये रणनीति के तहत कहा गया था कि जेल से ही सरकार चलेगी, जनता से हमने बातचीत कर ली है। तो अब कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, जेल पहुंच जाएंगे, तो ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि इसके पहले आपने कई एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे हेमंता की बात की जाए या तो इसके अलावा हेमंत सोरेन की बात की जाए, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की बात की, दोनों एग्जाम्पल आपने बताए हैं कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस मामले में माना जा रहा है कि अरविंद
अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे अगर गिरफ्तार हुए हैं तो लगातार इस खबर पे हम लगातार बने हुए इंतजार कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए कि नहीं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है। जो रास्ते में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, वहां रुक रहे हैं, खड़े हो रहे हैं या धरनाबाजी कर रहे हो या स्लोगन चैंट कर रहे हो, तो तमाम उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो ये भी एक है, तो ये माना जा रहा है कि उस रास्ते से अरविंद केजरीवाल लेके जाया जाएगा। हम लोग दाईं ओर की दरवाजे पे मौजूद थे, लेकिन अब हम बाईं ओर की तरफ मूव करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, ये एक रास्ता है जो सीधा रास्ता जाता है और वहां से अगर लेफ्ट लेंगे तो दूसरा दरवाजा होगा, जो रास्ता होगा सिविल लाइन का, वहां से एक रास्ता निकलता है। तो अब कहीं ना कहीं वहां से भी उनको ले जा सकते हैं, ये माना जा रहा है। लेकिन अब इंतजार करते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम होगा। अगर यहाँ से, क्योंकि जो खबरें अभी निकल कर, मैं लाइव हूँ इसलिए मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहाँ लेके जाएंगे, ये महत्वपूर्ण, जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि उनको पहले ईडी दफ्तर लेके जाया जाएगा, क्योंकि अगर आप याद करेंगे संजय सिंह के अरेस्ट के बाद भी उनको पहले ईडी दफ्तर ही लेके जाया गया था, उसके बाद फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया था। जी बिल्कुल पंकज, और ऐसे में ईडी के अधिकारियों के लिए भी ये कितना चैलेंज भरा पल होगा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स के विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा। और एक तरफ आतिशी जो कि मंत्री हैं, लगातार उनका बयान निकलकर सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी है। बिल्कुल, देखिए ये पुष्टि हो चुकी है दिनकर, जिस बात की हम बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। टीवी 27 पे एक्सक्लूसिव में बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और बयान भी आ गया है। आतिशी ने बयान दिया, आतिशी ने पुख्ता किया इस खबर को कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि वी हैव ऑलवेज सेड दैट अरविंद केजरीवाल विल रन द गवर्नमेंट फ्रॉम द जेल। तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि अब वो कहीं ना कहीं जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुसीबतें अब आम आदमी पार्टी सरकार की बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि इसके पहले ही मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो जेल में हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन लंबे समय जेल थे, हाई कोर्ट से फटकार लगी, वापस उनको जेल जाना पड़ा। उसके अलावा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, दोबारा निर्वाचित हुए, वो जेल चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग अब आम आदमी पार्टी के कटघरे में है, क्योंकि के कविता गिरफ्तारी के बाद से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं शिकंजा अरविंद केजरीवाल पे कसा जाएगा और अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन दर्शकों को यह बताने की कोशिश करिए कि ये कितना प्रैक्टिकली संभव है जेल से सरकार चलाना, क्योंकि जेल की एक अलग मैनुअल होता है, एक अलग मैनुअल डायरी होती है, जिसके तहत आप सभी लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते, सभी के साथ बैठ के नहीं कर सकते। ऐसे में अभी दिल्ली के स्पीकर का बयान निकलकर सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हम सभी मंत्री, सभी लोग जेल जाएंगे, वहां पे बैठ के करेंगे और वहीं से दिल्ली की जनता के लिए हम लोग बजट लाने की कोशिश करेंगे, हम लोग योजनाएं लाने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए जेल से काम किया जाएगा। कितना प्रैक्टिकली संभव है ये? देखिए, अब इसके लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की जो टीम है, या तो आम आदमी पार्टी की जो टीम है या सरकार जो है, वो ये धारणा बना के चल रही है कि जेल से हम सरकार चलाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माना नहीं जा सकता, क्योंकि पेशेवर अपराधी उस जेल में होते हैं और ऐसे में वहां से सरकार चलाना संभव नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए ये तमाम जो आम आदमी पार्टी सरकार है, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, जो विधायक है, वो सुप्रीम कोर्ट का मूव करे और वहां से कोई अपने लिए एक आदेश लेकर आए कि सरकार हम जेल से चलाना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ बेल के लिए। अब बेल वहां से मिलता है नहीं मिलता वो इंपॉर्टेंट, अगर बेल नहीं मिलता है तो फिर दूसरी एप्लीकेशन इस बात की होगी कि सरकार हम जेल से चलाएंगे। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा। आतिशी की हवाले से खबर ये निकल कर आ रही है कि जो मंत्री वो बता रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा आगे क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं दूसरे दरवाजे तरफ। मैं कोशिश करता हूं, और भी कई लोग हैं जो लगातार यहां से, बिल्कुल बेशक कई लोग हैं जो यहां से मूव करते नजर आ रहे हैं, और कई लोग हैं जो दूसरे गेट पे थे, अब अगले गेट पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं हम भी कोशिश करेंगे उस दरवाजे की तरफ जाते रहेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। दिनकर जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल क्या ईडी की टीम के साथ अपने आवास से निकलकर ईडी दफ्तर की ओर रुख कर चुके हैं, और उनके साथ कोई बड़े नेता की गाड़ी क्या उनके पीछे साथ है, क्योंकि आतिशी देखी गई, कुलदीप कुमार देखे गए?
पार्षद उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, किस तरह से देखते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि जो कार्रवाई ईडी कर रही है उसके हिसाब से गिरफ्तारी हो सकती है और आखिरकार गिरफ्तार हो गए। देखिए, केजरीवाल जी जो है एक सोच है, आप केजरीवाल जी की सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। आप एक को गिरफ्तार करेंगे ईडी का मिसयूज़ कर कर, एक को गिरफ्तार करेंगे, यहाँ पर हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में केजरीवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये एक सोच है, कब तक दबाएंगे? क्या ये भी माना जा रहा है कि सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, जो पार्टी ने निर्णय लिया है और आसपास जो है लोगों से सर्वे करा गया, डोर टू डोर हमने खुद जाके लोगों से पूछा, जनता से पूछा, जो कि एक लोकतंत्र की निशानी है। हमने जनता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो है जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दें। तो गणतंत्र और लोगों का मानना यह है कि केजरीवाल जी जो हैं वो सरकार जेल से चलाए और दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उनका सीएम केजरीवाल जी हैं। बिल्कुल, बेशक इसके पहले भी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार, तब भी आप लोगों ने कहा था कि हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरे मंत्री को अपॉइंट किया गया। उसके बाद क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऐसा आदेश नहीं देता है और आपको सरकार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, तो फिर आगे रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी हम जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, जिसमें कल हमारी जो है तारीख है सुप्रीम कोर्ट के साथ। वहाँ जैसा भी निर्णय रहेगा उसके बाद पार्टी खुद सोचेगी। बिल्कुल, बेशक आपके साथ और भी कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, आप लोग भी हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि लगातार माना जा रहा था ईडी जिस पॉलिसी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उस पॉलिसी के तहत उनको गिरफ्तार, एक्साइज पॉलिसी है उसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गलत गिरफ्तार किया गया है। आप लोग क्या मांग करते हैं? मतलब बेवजह गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, बेशक। देखिए, दिनकर मेरे साथ आम आदमी पार्टी कवर करती हैं आयुषी, वो मौजूद है। आयुषी, आखिर का जो कयास लगाया जा रहा था और वो गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी है किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? लगातार दिनकर भी यही सवाल पूछ रहे हैं और हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से ये कहती आई है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी से पूछताछ के लिए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित है। हालांकि वो पूछताछ के लिए नहीं गए, उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट से उन्हें जैसे ही झटका लगा, उसके सीधे शाम को आते ही ईडी उनके घर पहुंचती है, पूछताछ करती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और हमने ठीक 1 महीने पहले देखा है कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से देर शाम पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उन्हें विधानसभा ले जाकर इस्तीफा दिलवाया जाता है, उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लंबे समय से ये कहते आए हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। इसको लेकर उन्होंने काफी, आप और हम लोग थे वहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल को इसके पहले सम्मान देने जब पुलिस पहुंची थी, तो ये भी माना जा रहा है गिरफ्तारी हो सकती है। और उस वक्त कैंपेन चलाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सरकार घर जेल से चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, तो लोगों ने समर्थन दिया था। आम आदमी पार्टी का दावा है। बिल्कुल, डोर टू डोर कैंपेन चलाए गए थे, लोगों के बीच में ये बात रखी गई थी कि किस तरीके से राजनीतिक साजिश की जा रही है मुख्यमंत्री को जेल के पीछे रखने के लिए। और एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि मंत्री आतिशी का ट्वीट निकलकर सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस मामले पर सुनवाई की जाए। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मंत्री आतिशी का ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी ने कर ली है और आज रात ही संभव है कि इस मामले पर सुनवाई की जाए। साथ ही सुनवाई करने की मांग की गई है। पंकज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज रात सुप्रीम कोर्ट पूरा एक पैनल लेकर बैठेगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि इसके बाद फिर छुट्टियां हैं जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, और फिर होली अरविंद केजरीवाल की मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के साथ क्या जेल में बीतने की नौबत आ जाएगी? देखिए, रात को सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये पिटीशन दायर करने की बात कही गई, तो उसको सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा कोई पिटीशन उस समय दायर नहीं किया गया। अब माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पिटीशन दायर किया गया, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्ड ऑफिस से कोई ऐसी जानकारी निकलकर नहीं आई है कि कोई तारीख दी गई हुई कि आज सुनवाई होगी या कल। ये माना जा रहा है कि अगर ये अर्जेंट हियरिंग पे लगाया गया तो कल सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसी जानकारी निकलकर नहीं आ रही है। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, लेकिन तब भी कहने के सुप्रीम कोर्ट से तब भी कोई जानकारी नहीं थी। अब मेरे साथ आयुषी, अब सरकार क्या करेगी, रुख क्या होगा आगे का?
देखिए, साफ तौर पे सरकार लगातार ये कहती आई है कि इनके पास कई चेहरे हैं, कई ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं या जो हम करीब से आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, दिल्ली सरकार को कवर करते हैं, ये सबको पता है कि जो एक केंद्रीय नेतृत्व होता है किसी पार्टी का, उस पर जो विश्वास होता है, अगर वही जेल के सलाखों के पीछे चले जाए तो पार्टी में भविष्य में टूट भी नजर आ सकता है, क्योंकि इनके पास कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल दांव खेल सकते हैं, जिनको आगामी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर आतिशी बनती है तो सौरभ भारद्वाज का क्या रुख रहेगा, सौरभ भारद्वाज बनते हैं तो आतिशी का क्या स्टैंड होगा, और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है जिसको लेकर जी बिल्कुल आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। उस बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी करवाई जा सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की टीम अब मेडिकल के लिए ले जा रही है। तो बड़ी जानकारी दर्शकों को इस वक्त बता दें टीवी 27 के जरिए, जहां अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और अब उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि कल उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो पंकज, अब धीरे धीरे रुख क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की को लेकर कि जहां अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से शिकंजे में फंस गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल भरा यह पल है। एक तरफ लोकसभा चुनाव, पार्टी के मुख्य संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ईडी गिरफ्तार करेगी, वो ईडी गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। तो ये संभव है कि कुछ ही देर में उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा और मेडिकल के बाद ये माना जा रहा है कि उन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन ईडी जो सोर्सेज बता रही है, ईडी के थ्रू जो हवाले से खबर आ रही है कि आज पूरी रात ईडी दफ्तर में बिताना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल को, और कल सवेरे कोर्ट के सामने पेश करेगी ईडी। अगर अरविंद केजरीवाल कल सवेरे कोर्ट के सामने पेश करेगी तो माना जा रहा है कि करीबन 14 दिन की न्यायिक हिरासत की बाद ईडी अपनी तरफ से रखेगी। क्योंकि मेरे साथ आयुषी भी है, आयुषी देखिए अनुमान इसके पहले संजय सिंह के मामले में तब भी 14 दिन की हिरासत मांगा गया था, मनीष सिसोदिया में भी मांगा गया था। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ऐसा कुछ होगा? जी बिल्कुल, ईडी साफ तौर पे आज भी हाईकोर्ट में यही दलील देते हुए नजर आई कि हमें पूछताछ के लिए समय चाहिए। हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे पूछताछ में सहयोग करे, लेकिन वो बार बार सम्मन को नजरअंदाज करे। लेकिन इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे जो दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में अरेस्ट हुए हैं, उनको जब पहली बार ईडी ने अरेस्ट किया था तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पहली बार मांगी गई थी और जिसको कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया था, जिसके बाद वो न्यायिक हिरासत वक्त वक्त पर बढ़ती गई और 1 साल का लंबा वक्त हो चुका है जब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज भी जेल में है, संजय सिंह जेल में है इसी मामले में, और अब अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अरेस्टिंग की जो खबरें हैं जो हम अपनी टीवी 27 के माध्यम से बता रहे हैं वो कंफर्म है। जी एक और अपडेट है इसमें दिनकर। देखिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है इस मामले को लेकर। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा है, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत और असावधानिक है। राजनीति का इस तरह से गिराना और ना प्रधानमंत्री को शोभा देता है, ना कि उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उन पर डटकर मुकाबला कीजिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र में होता है। मगर इस तरह से देश के सारी संस्थाओं की ताकत का आपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल में ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है। कहीं न कहीं अब आक्रामक कांग्रेस भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी दोनों का है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या पूरा विपक्ष यूनाइटेड एक अच्छी तरीके से हो पाएगा? क्योंकि सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहेंगे तो उसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में और पंजाब में क्या पड़ेगा? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब एक साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर सकता है क्या?
आयुषी, क्या ये संभव है? देखिए पंकज, साफ तौर पे कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी एक और आरोप लगाती है। जिस वक्त वो दिल्ली के सीटों का ऐलान करती है गठबंधन में रहते हुए, तो उस वक्त वो ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ये दबाव बना रही है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से हट जाए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो ऐसे आरोप भी आम आदमी पार्टी पहले लगा चुकी है कि अगर इंडी गठबंधन में हम रहते हैं तो ये हमारी पार्टी के लिए खतरा है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। तो ऐसे में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि वो इंडिया गठबंधन में किसी भी हाल में रहने को तैयार है, तो वही अगर आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो ये बिल्कुल संभव है कि भविष्य में या आज कल परसों में ही हम इंडिया गठबंधन के वो तमाम बड़े चेहरे दिल्ली की सड़कों पर जरूर देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो ट्वीट तमाम विपक्षी पार्टियां, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने किया था, लेकिन सड़कों पे हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल का कद आज की राजनीति में जितना ऊपर है और जिस तरीके से जितनी तेजी से उनकी पार्टी बढ़ रही है, हर साल नई तरक्की कर रही है और पिछले मात्र 13 से 14 सालों में वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल का कद इंडिया गठबंधन में भी उसी लेवल का है। और अगर आज वो सलाखों के पीछे जाते हैं तो भविष्य में जिस तरीके से अभी प्रियंका गांधी ट्वीट करते हुए नजर आ रही है और लोकतंत्र पे हमला बता रही है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, ऐसे साफ साफ आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, तो दिनकर ये मुमकिन है कि कल परसों में या कल ही हम इंडिया गठबंधन के वो तमाम बड़े चेहरों को दिल्ली के सड़कों पे अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए देख पाए। जी बिल्कुल आयुषी, क्योंकि मंत्री आतिशी का बयान लगातार निकलकर सामने आ रहा है, मामले को लेकर लगातार वो अपना बयान रख रही है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े चैलेंजर के रूप में अरविंद केजरीवाल उभरते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या एक तरीके से यह मैसेज देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, क्या यह मैसेज जनता के बीच देने की कोशिश है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस मौके को बिल्कुल भुनाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि दिल्ली और पंजाब की जनता के बीच में वो ये बात रखे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया है। और अगर बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी बार बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी तो वही पार्टी है जो कहती थी पहले आरोप लगता है तो पहले आप इस्तीफा दे, जांच में सहयोग करें, उसके बाद अपना इस्तीफा पे अपने पद पर वापस आए। तो ऐसे में पंकज क्या लगता है जिस तरीके से आयुषी जो रोकूंगा मैं एक बार, देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता फिर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा जुबेर, अगर इस तरफ देखेंगे तो तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए सड़कों पर उतर गया, रोड जाम है, उस तरफ से कोई गाड़ियां नहीं आ रही है। तो कहने का साफ है कि अरविंद केजरीवाल के जो तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वो सड़कों पर उतर चुके हैं और सामने तस्वीरों साफ नजर आ रहा है कि तमाम जो नेता है वो आपको सड़कों पे आते नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से तमाम जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। मैं पूछूंगा, एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं बताया जा रहा है। जी अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी मैम? आगे की रणनीति क्या रहेगी? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या जेल से सरकार चलेगी? जेल से सरकार चलेगी। अगर दबाव किस तरह का बना और कहा गया कि नहीं मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते, तो कैसे दबाव बन जाएगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो वहीं से सरकार चलाएंगे। मैं लगातार ट्रेंड देखा गया, संजय सिंह से पूछताछ की तब गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और उसके बाद लगातार तमाम नेताओं से पूछताछ की, उसके गिरफ्तार कर लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल से अचानक पूछताछ करने ईडी पहुंची और उसका गिरफ्तार कर लिया गया। जी, क्योंकि डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, डरते हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने की कोशिश है। बिल्कुल, आप देखिए विपक्ष का कोई नेता बाहर बचा ही नहीं है। चुनाव की क्या फायदा, आप चुनाव ही मत करवाइए। अगर आप इतना डरते हैं, मोदी जी इतना डरते हैं चुनाव करवाने से, चुनाव ही मत करवाइए। आप तो सर्वे हैं, कह दीजिए चुनाव नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहूंगा। आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की, आगे की रणनीति सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग हो चुकी है। आज सुनवाई हो सकती है? हो सकती है, रात में सुनवाई हो सकती है। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कहा गया कि सुनवाई हो सकती है, लगातार फाइल कर दिया गया है, क्योंकि इसके पहले भी खबरें निकल कर आ रही थी कि तमाम जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता हैं वो कहने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और ये साफ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरों कह रहा था, देखिए सामने तस्वीर देखिए, कई नेता है जो सड़कों पर आ चुके हैं, तो कहीं वो तस्वीरें भी देखने की दिखाने की कोशिश करते हैं। दिनकर लगातार हम तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो
कहीं ना कहीं जो जमावड़ा जैसी खबरें आई थी कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ पहुंची है, घर पे पहुंची है, वैसे तमाम जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे और उसके बाद अब ये तमाम जो नेता है वो अब कहीं ना कहीं आगे रुख करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे रणनीति क्या है। आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तो चलेगी जेल से, चाहे कुछ भी, चाहे फैन हो, कुछ भी हो, हम सरकार चलाएंगे जेल से। तो अब ये देखना पड़ेगा क्या ये संभव है, क्योंकि इसके पहले हमने सिर्फ और सिर्फ एक लालू प्रसाद यादव वाले वाक्य में देखा था, एक या 2 दिन का था, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या माना जाए कि अब भी ऐसा हो सकता है? अगर संभव हुआ तो ये भी ऐतिहासिक होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता नजर आएगा, क्योंकि ये अब क्योंकि दबाव तो दोनों तरफ से दबाव बनेगा। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये ऐतिहासिक होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर जेल से सरकार चला रहा, तो पहली बार होगा, हमने पिक्चरों में देखा होगा, ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता नजर आएगा। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जनता के बीच उस मैसेज का क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि कट्टर ईमानदार पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं तो पूरे देश में कोई ईमानदार नहीं है। बीजेपी इसको किस तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली में गठबंधन हो चुका है, दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मेरा भी सवाल यही था कि क्या अब कैसे होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दोनों गठबंधन चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे में दबाव, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें हमारा चंदा उपयोग करने दिया जा रहा है, हमारे पैसे उपयोग नहीं कर रहा, और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो आप किस सिनेरियो को किस तरह देखती हैं? देखिए, विपक्ष लगातार इस चीज़ को लेकर हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि लेवल में चुनाव हो, जिसको लेकर आज सुबह ही कांग्रेस ने भी एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद थे और कहा गया था कि लेवल पे आके इलेक्शन नहीं कर रही है बीजेपी और निचले स्तर की राजनीति कर रही है। और उसी तरीके से जिस तरीके अगर शाम को जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और प्रियंका गांधी का पहले ट्वीट आता है, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों का ट्वीट आता है, और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के और भी जो चेहरे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश के तहत पार्टी को कमजोर करने के लिए, चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे बीजेपी द्वारा अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो सवाल आपका था कि अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएगी, क्या मैसेज देगी, क्योंकि ये वही पार्टी है जो ये दावा करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी हैं, हम किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज उसी पार्टी के संयोजक, प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो आज ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही है इस आरोप में। तो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी कैसे मैसेज लेकर जाएगी, ये जो आपका सवाल है। तो इसमें एक और ये भी देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से भी जनता के बीच में मैसेज लेकर जा सकती है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि भ्रष्ट नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रही थी, इसकी वजह से इस पार्टी को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को जेल पहुंचाया गया है। तो ऐसे जो बातें हैं, अब जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेती है, ये तो चुनाव दहलीज पर है। चुनाव में पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता आखिर अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को क्या समझती है। लेकिन अगर बात कर ले राजनीति, जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से एकजुटता की मैसेज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रत्येक नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीबी ने लिखा है कि चौथी पास राजा बेहद ही डरा हुआ है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पंकज ने प्रियंका गांधी का ट्वीट के बारे में जानकारी दी दर्शकों को। इसके साथ ही लगातार आप बता रही हैं मंत्री आतिशी की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और विपक्ष के पास क्या यह एक मौका है कि एनडीए से एकजुट होकर लड़े, जनता के बीच सहानुभूति बनाए, क्योंकि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और इसको भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल
दिनकर, इसको अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो गिरफ्तारी से पहले से ही आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से इस चीज़ को भुनाने में लगी थी कि जिस तरीके से अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए थे तो उसके बाद से 1 साल का लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन 1 साल के अंदर में जब भी दिल्ली में कोई अरविंद मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम होता है, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पे वी मिस यू मनीष जरूर आता है, वी मिस यू मनीष जी। यानी कि मनीष सिसोदिया 1 साल से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में यही संदेश दे रही है कि वो कितने ईमानदार नेता हैं और उन पर ये जो आरोप हैं ये झूठे आरोप लगे हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है। तो ऐसे में साफ तौर पे आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को भी उसी तरीके से जनता के बीच में ले जाएगी और पूरी कोशिश करेगी अपनी बात रखने की, किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं। और आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से सड़कों पे जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि आप कुछ ही वक्त में यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने साथ ले जाएगी। और हम अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। कार्यकर्ता बीच सड़क पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, सड़कें जाम करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही नारा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है ये गलत है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस द्वारा जो ट्रैफिक है उसको खाली करवाया जा रहा है और ईडी हाय हाय के जो नारे हैं, जो पोस्टर हैं, वो कार्यकर्ताओं के हाथों में नजर आ रहा है। बिल्कुल आयुष, देखिए लगातार तमाम जो कार्यकर्ता हैं ईडी का पोस्टर लेके जाए, कई नेता भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखिए दिनकर, देखिए तमाम जो नेता है यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरह से बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है, तमाम उन नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि जिस तरह से जिस तरह से अभी केजरीवाल जी गिरफ्तार किया, माना जा रहा है कि सरकार जेल से चलेगी। क्या संभव है? क्योंकि लगातार अब कहीं ना कहीं एक पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था अरविंद गिरफ्तार होंगे और फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ादी से पहले एक वक्त था देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कोई बाकी नहीं बचा था, सब बंद थे। लेकिन आंदोलन को गति मिली, आज़ाद हुआ। आंदोलन को और ज़्यादा गति मिलेगी और तेज होगा और ये लड़ाई निश्चित रूप से हम जीतेंगे। देखिए सबसे पहले आपने ही जानकारी दी थी, कहा था कि चाहे गिरफ्तारी हो कुछ भी हो लेकिन सरकार चलेगी, जेल से ही चलेगी। इसके पहले आप ये भी बात कह रहे थे कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है तो वो इस्तीफा नहीं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या यह संभव है कि जेल से सरकार चल जाएगी? नहीं संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब बताया ना कि आंदोलन इतना बड़ा जेल से चल सकता है, तो ये तो एक छोटी सी स्टेट को चलाना है। आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति पार्टी तय करेगी, मैं स्पीकर हूँ, उस रणनीति पर मैं बिल्कुल बेशक मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम विधायक बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के तमाम, चाहे मंत्री रहे, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या आप अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद, तमाम लोग गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं। तब भी कह रहा था मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, शिक्षा मंत्रालय कैसे चलेगा? सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार हो गए, स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे चलेगा? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सर एक आखिरी सवाल, जो ईडी ने आरोप लगाया है 100 करोड़ के लेन देन का, उसमें मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम तक है, मनीष सिसोदिया का, तो क्या ये इस आरोप पर कितना आप सत्य मानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कर रहा हूँ, आज़ादी के 67 साल बाद यानी 2014 तक, इसको गंभीरता से लीजिएगा, 67 साल में केंद्रीय सरकार ने कुल 55 लाख करोड़ रुपया लोन लिया था। पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। उस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता साइना एनसी। साइना जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? और मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, ना कि ईडी ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नवंबर से ईडी ने पहला समन, सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 बार समन भेजना, और आपको पता है कि कानूनी तौर पे आपको जवाब देना ही चाहिए और आपने नहीं दिया। पीएमएलए के केसेस जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो केसेस है, वहां बेल नॉर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि एजेंसी सुओ मोटो अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बावजूद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको इतने सारे मौके दिए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि ईडी जो है एक एडवाइजरी बॉडी था 2003 के पहले,
2003 के बाद ईडी को अरेस्ट करने के लिए वो उनका हक बनता है, उनके निर्णय वो ले सकते हैं। बिल्कुल साइना जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी कह रही हैं लगातार कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, और उन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े चैलेंजर थे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनकी जो निष्ठा, नीति, नियत, ईमानदारी पे कोई सवाल प्रश्न चिन्ह कभी नहीं उठ सकता है। अफसोस की बात यह है कि ये लिकर गेट का जो स्कैम है, इसमें पहले सिसोदिया, फिर सिंह, अब केजरीवाल जी। आपको पता है कि जब रेड होती है, जब सवाल उठते हैं, तो जो आप एक ईमानदार नागरिक है तो जवाब दीजिए। आपने 9 बार ईडी को नजरअंदाज किया और फिर आप ये विक्टिम कार्ड। साइना जी, इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ तो पैसे कहां हैं? 100 जगह से ज्यादा आप लोगों ने छापेमारी की, 600 लोगों पर गिरफ्तार ईडी ने किया है, 600 लोगों को, लेकिन अब तक ना पैसे मिले, ना सबूत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक मंशा से गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है ना, कहते हैं कि उनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उनको बदलना। साइना जी, अब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी साहब जुड़ गए हमारे साथ। हरीश जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, आप लोगों ने भी सुना, गठबंधन के सहयोगी हैं, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? बीजेपी की तरफ से कह रही हैं साइना जी कि ये ईडी के समन का उल्लंघन करने के बाद ये किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के मार्फत पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर आज लगभग संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी, उसके अंदर विपक्षी पार्टी को भी बराबर का उनको हक, अधिकार और स्पेस दी। आज ये क्या चाह रहे हैं कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी रह जाए। सिर्फ इस मंशा से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकार के लोगों के चुने हुए ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचार को आरोप लगाए और खुद के साथ शामिल कर उन लोगों को तो क्लीन चिट दे रही है। ये संस्थाएं, आज इन संस्थाओं की विश्वसनीयता क्या है देश का हर नागरिक जानता है, और जिन्होंने उनके दबाव के अंदर उनके साथ शामिल नहीं हुए, उनके साथ खड़े नहीं रहे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रही। क्या लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए? क्या इस तरह से लोकतंत्र? जी बिल्कुल हरीश साहब, लेकिन सवाल यह भी है कि आज हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी ना केजरीवाल साहब को। वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने कहा कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे, अगर आपने कुछ नहीं किया आप पेश होइए। नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार इन संवैधानिक संस्थाओं का, क्या ये संवैधानिक संस्था निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सवाल यह है, उसका उत्तर यह कि नहीं। आज इनके ऊपर दबाव है, इन संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष नहीं रखा जा रहा, देश का नागरिक जानता है जी किस तरह से। आज चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के अंदर लोकसभा के माध्यम से लोकसभा के बहुमत का दुरुपयोग करके उस संवैधानिक संस्था की देश के संविधान के निर्माताओं ने कभी कल्पना करी इस तरह से वो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। हरीश साहब, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता साइना जी भी जुड़ी हुई है। साइना जी, आप हरीश जी को सुन रही है, उन्होंने कहा कि आप लोग संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार एक राजनीतिक कुंठा के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, झूठ पे झूठ बोलना और विक्टिम कार्ड खेलना ये आपको शोभा नहीं देती है। आपको पता है कि जब पहली बार जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नवंबर में ये कहा कि आप आपकी प्रतिक्रिया रखें, उन्होंने नहीं रखा। चले दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और आप कार्रवाई होने नहीं देते हैं, कानून को अपना काम नहीं करने देते हैं। जब आपको लगता है कि अभी कोई लीगल सैंक्शन नहीं, तो आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आपको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हक बनता है कि वो गिरफ्तारी कर सकते हैं सुओ मोटो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, और जो ये लिकर स्कैम का खुलासा नहीं आता सही वक्त पे, तो शायद लोग भ्रम में रहते हैं कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, जब उनके प्रति इतने सारे एक्सप्लोसिव एविडेंस है लिकर स्कैम को लेके। और जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
तब भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, कोऑपरेट नहीं करना चाहते और फिर बोल रहे हैं कि देखिए हम कितने बेकसूर है। ये कहाँ से न्याय है? तो आरोप के ऊपर बुनियादी तौर पे एजेंसी अपना काम कर रही है। हरीश साहब, आपने सुना किस तरीके से साइना जी कह रही हैं कि जब 2 से 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 9 बार से आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, हरीश चौधरी साहब, आप वरिष्ठ हैं, क्या यह संभव है जैसा मंत्री आतिशी कह रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे दिल्ली की, क्या यह संभव है? ईडी की कार्रवाई और ईडी की तत्काल कार्रवाई के बाद में जी इलेक्टोरल बोर्ड के अंदर पैसा डालना और उसके बाद ईडी की कार्रवाई आगे जारी नहीं रहनी, ये एक नहीं कई केसेस आज देश देख चुका है। और देश के अंदर किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं, मीडिया द्वारा नहीं, इस बात का उजागर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। जी आज किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? आज किस ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं की ये लोग बात कर रहे हैं? आज ईडी के संदर्भ के अंदर, ईडी में चलती हुई कार्रवाई के संदर्भ के अंदर देश के प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री पद देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कितना प्रतिष्ठित पद है, उस पर रहकर स्वाभाविक तौर के ऊपर उस कार्रवाई को रेफर कर और उस पूरे देश को बता रहे हैं कि ये भ्रष्ट है। और जिस दिन अगले दिन ही अगर बिल्कुल हरीश साहब, लेकिन एक सवाल यह है कि आप कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और ये वही कांग्रेस थी जो आज से तकरीबन 7 महीने पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन आप लोग ने भी किया था। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल आप लोगों के साथ गठबंधन में आ गए हैं और आज लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, गठबंधन कमजोर पड़ेगी, इसको लेकर समर्थन कर रहे हैं? वाकई आज ईमानदार दिख रहे हैं आप लोगों को? नहीं, ईमानदारी एक अलग बात है। इस देश के लोकतंत्र की जब स्थापना हुई, देश की संवैधानिक स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आज इस देश के अंदर पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी, यहाँ राजनीतिक तौर के पर, वैचारिक तौर पर हमारे मतभेद है, मुद्दों पर हमारा मतभेद है, पर क्या देश के अंदर संविधान रह रहा है? क्या देश के अंदर लोकतंत्र रह रहा है? जी आज देश की नींव किस आधार पर रखी गई? आज संवैधानिक तौर के ऊपर जिन संस्थाओं का निर्माण करते वक्त जो सोच थी, क्या वो आज देश के अंदर है? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली मंत्रिमंडल के अंदर उनके खिलाफ चुनाव लड़े हुए किसी भी राजनीतिक विचारधारा से, जिस राजनीतिक विचारधारा से वो सख्त खिलाफ थे, उनको भी लोकतंत्र के अंदर विपक्ष कैसे सशक्त हो सके, विपक्ष के माध्यम से देश की असहमति कैसे आ सके, वहां से सफर शुरू होकर आज क्या कह रहा था? आज रशिया जैसे एक पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुमकिन है इस देश के अंदर? क्या ये होना चाहिए? सवाल ये है। साइना जी जवाब दीजिए। आज विपक्ष को खत्म करने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लगातार सभी विपक्षी दल की तरफ से कहे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट निकलकर सामने आ गया कि लोकसभा चुनाव से पहले यह कार्रवाई दर्शाता है कि विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए। श्रीनिवास बीबी का ट्वीट निकलकर सामने आया। संदीप दीक्षित दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि जो कार्रवाई हो रही है गलत है, बिना सबूत आधार के आप किसी को भी पूछताछ में कोऑपरेट न करने के नाम पे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब एक सुप्रीम कोर्ट पे आप जाते हैं, उसके पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसको भी आप जरा उजागर कीजिए। जो आप चाहते हैं कि एजेंसीज अपना काम करें, तो उनको तहकीकात करने दीजिए। आपने तहकीकात का मौका ही नहीं दिया है। हम जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम आ गए और फिर आप बोल रहे हैं कि आप विक्टिम हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 1-2 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे प्रूफ है। आम आदमी पार्टी जो मानती है कि वो आम जनता के लिए है, उनको अपना नाम बदल के बोलना चाहिए भ्रष्ट आदमी पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पार्टी है। नहीं, लेकिन मैडम थोड़े दिनों पहले मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि लगातार बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार पहले से वार्निंग आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, इस बात को लेकर जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश थी और अंत में वही होता है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाते हैं। तो क्या यह पूरी सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? क्या बार बार विपक्ष आप लोगों पर क्यों ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग लगातार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है।
कौन सा दुरुपयोग? आपको पता है कि 2003 में प्रावधान बने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके। आपको पता है ये प्रावधान क्या था? क्योंकि 2003 तक हम सब जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एडवाइजरी बॉडी था। उसके बाद 2003 में क्या भारतीय जनता पार्टी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तब सरकार ने, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये प्रावधान दिया कि जब कोई पीएमएलए के केसेस है तो बेल नॉर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजेंसी सुओ मोटो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साइना जी, ये तो ईडी के पास जो कानूनी दांवपेच है वो अलग मसला हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ईडी को कंट्रोल किया जा रहा है, एक तरीके से दबाव दिया जा रहा है सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई के लिए। कितने % ऐसे केस आए जब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की गई है? लगातार ये सवाल विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है लोकसभा से पहले। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, जी मान लिया। क्या विपक्ष का काम नहीं है कि जब बुनियादी तौर पे आपके प्रति आरोप है तो आप उसका जवाब दे कि क्या है सच्चाई? आप वो सच्चाई तो बोलना नहीं चाहते जी बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूँ। हरीश साहब। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ देवेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहना है आपका? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या कुछ होगी? कहा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने तो साफ कहा है कि जब हम दोषी ही नहीं है तो हम इस्तीफा क्यों देंगे? सरकार चाहे जेल से चले चाहे बाहर से चले, सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक साजिश और षड्यंत्र कर रही थी पिछले कई महीनों से। ये लोग लगे हुए थे, पहले मनीष जी को, फिर संजय सिंह जी को, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से अभी खबर आ रही है कि इन्होंने गिरफ्तार किया है, तो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के डर से बौखला गई है। ये लोग दिल्ली हार रहे हैं, पंजाब हार रहे हैं, ये नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए बाहर निकले, ये नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा में प्रचार करें, इसलिए उनको एक फर्जी मामले में फंसाया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह पाक साफ है। पूरी आम आदमी पार्टी, देश की जनता, बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन आप लोग जैसा कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे, कितना प्रैक्टिकली संभव है? जेल के अपने एक मैनुअल कोड होता है, उसके तहत सभी लोगों से आप मुलाकात नहीं कर सकते, आपके सभी कैबिनेट के मंत्री वहां नहीं जा सकते, सभी विधायक नहीं पहुंच सकते, कैसे चलाइएगा सरकार? देखिए, पहली बात तो हमको ये पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाएगी। हाई सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जो है इसको लेकर के हम लोग चले गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही दिखाई जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाएगा। और हम लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और ऐसा जेल में जाना कोई ऐसा तय नहीं है कि वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन अगर वो जेल जाते भी हैं तो भी हम लोग जेल से सरकार चलाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन आप जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। साहब, आप लोगों को तो आज हाई कोर्ट से राहत मिली नहीं, हाई कोर्ट भी आप लोग पहुंचे थे। देखिए, हाई कोर्ट ने भी आज बिल्कुल ईडी को, आज हाई कोर्ट ने, हमने अपनी याचिका दायर की, हाई कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। लेकिन ईडी को और मोदी को बहुत जल्दी है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का जवाब देने का इंतजार नहीं किया। ईडी अगर चाहती तो वो 2 सप्ताह का इंतजार कर सकती थी, ईडी चाहती अगर तो 2 सप्ताह रुक सकती थी। जब ईडी खुद हाईकोर्ट गई थी, ईडी ने खुद इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर गई थी, तो फिर ईडी को आखिर किस चीज की जल्दी है कि वो जिस तरीके से आज उन्होंने जल्दबाजी में अरविंद जी को गिरफ्तार किया। तो ये साफ बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार की हार की डर की बौखलाहट है और उस डर के कारण से इन्होंने अरविंद जी को जल्दबाजी में गिरफ्तार किया है। लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम मजबूती से अरविंद जी के साथ खड़े हैं। पूरा देश और दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आप लोग डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जहां 1 साल से अधिक समय हो गया है, सत्येंद्र जैन बंद हैं, संजय सिंह बंद हैं, मनीष सिसोदिया बंद हैं, लेकिन आप लोगों को भी तो राहत नहीं मिल रही है ना कोर्ट से। आप लोग पाक साफ होते तो कोर्ट से तो राहत मिलती ना आप लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बार बार जमानत वाली जो बात आ जाती है, पीएमएलए जो एक्ट जो है उसके अंदर जमानत नहीं मिलती है। पीएमएलए एक्ट में सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पीएमएलए एक्ट में जो देश के संविधान की मूल भावना है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये उसके विपरीत है।
इसमें जो कल्प्रिट है उसको खुद अपनी सफाई, खुद को पाक साफ साबित करना होता है। अगर मनीष जी गलत थे, अगर संजय सिंह जी गलत थे, तो ये लोग उसमें कुछ तो अपना जो कैश कहीं से रिकवरी दिखाते। ये एक पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए 2 साल के बाद भी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को अच्छी शिक्षा देने वाले, दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में है, दिल्ली को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने वाले सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन वे देश की बेटियों से अत्याचार करने वाले बृजभूषण आजाद घूम रहा है। खुद जो भ्रष्टाचारी जिन पर नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए थे 17,000 करोड़ के घोटाले के, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि देखिए आज अजीत पवार जैसे लोग बाहर हैं, हेमंत बिश्व शर्मा बाहर है, बृजभूषण बाहर है, ऐसे लोग बाहर है। और देश और दिल्ली को जिन्होंने दिल्ली का नाम रोशन किया, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया कि देश विदेश के लोग दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आ रहे हैं, वो मनीष जी अंदर हैं। जो सत्येंद्र जैन जिनके मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए, वो जेल में है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। और नरेंद्र मोदी जी देश में तानाशाही लागू कर देना चाहते हैं, हिटलरशाही कर रहे हैं। देश की जनता इसका जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, दिल्ली में 7 की 7 सीटें हारेगी, पंजाब में बुरी तरह हारेगी, और अब इनकी सरकार का अंत नजदीक है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि जहां आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं, तो जब तक 9 समन मिला एक बार भी पेश क्यों नहीं हुए? कभी विधानसभा चल रहा है, कभी आप बजट बनाने में बिजी नजर आ रहे हैं, आप पेश होते, सामने से अपनी बातों को रखते, क्यों नहीं किया गया? यही सवाल तो हाईकोर्ट की तरफ से भी आज किया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट में भी अगर सुनवाई होती है तो यही कहा जाएगा। हमने इन समन को लेकर के ईडी से पूछा था, जवाब मांगा था कि किस कटघरे में हमको ये समन भेज रहे हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी नहीं है, आम आदमी पार्टी आरोपी नहीं थी इस मामले में, तो अरविंद केजरीवाल जी को समन क्यों दिए गए बार बार? क्योंकि किसी ने गवाही दी, किसी ने एक झूठी मामला दर्ज करवा दिया, तो अरविंद जी को समन देने शुरू कर दिए। जब हमने पूछा ईडी से कि आप कौन से कानून के तहत, कौन सी नीति के तहत हमको समन दे रहे हो, ईडी ने जवाब नहीं दिया। जब ईडी ने जवाब नहीं दिया, हम पेश नहीं हुए। जब हम पेश नहीं हुए तो ईडी हाईकोर्ट चली गई, और हाईकोर्ट ने अब ईडी से जवाब मांगा था आज कि 2 सप्ताह में आप जवाब दाखिल करिए कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन ईडी ने जवाब तो दिया नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं जवाब देने के लिए। ईडी के पास कुछ है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं, कोई गवाह है ही नहीं। इनको तो फर्जी मामले में अरविंद जी को गिरफ्तार करना था। इसलिए फिर से पीएमएल, आप एक बात बताइए कि सिर्फ पीएमएलए एक्ट में ही गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, बाकी किसी कानून में गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? क्योंकि ये भी जानते हैं कि सिर्फ पीएमएलए एक्ट ही है जिसमें बिना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत ही कर रही है। देवेंद्र साहब देखिए, पीएमएलए एक्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, उसके बाद जिस तरीके से उसमें पीएमएलए एक्ट में चेंजेस किए गए, वो चेंजेस इसीलिए किए गए ताकि ये लोग जो है गिरफ्तारी कर सके। अगर इनको सच में गिरफ्तारी कर, पीएमएलए एक्ट देश के आर्थिक भगोड़ों को लाने के लिए लाया गया था, ना कि अपने विपक्षियों को जेल में डालने के लिए लाया गया था। यानी कुल मिलाकर देवेंद्र साहब, आपके 4 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। जनता के बीच ये मैसेज कैसे डिलीवर करिएगा? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि आप लोग को कट्टर बेईमान साबित किया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमने कुछ गलत किया था, 2 साल से केस चल रहा है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए ये लोग। अरे वो पैसा कहाँ गया? अगर करप्शन हुआ था तो कहीं तो मिलता, कोई जमीन मिलती, कोई फ्लैट मिलता, कोई कैश मिलता, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पैसा कोई आया ही नहीं, किसी ने भ्रष्टाचार किया ही नहीं। दूसरी बात, एक और बड़ा आज जो खुलासा हुआ है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। इस शराब घोटाले में जो आरोपी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद 5 करोड़ का चंदा दिया है, और वो सरकारी गवाह बन गए हैं। तो ये साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सरकारी गवाहों के जरिए आम आदमी पार्टी को फर्जी मामलों में फंसाना चाहती है। इनकी बौखलाहट है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता साइना जी भी जुड़ी हुई हैं। देवेंद्र साहब, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता साइना जी भी जुड़ी हुई हैं। अभी उनसे तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल को अगर ये परमिशन आम आदमी पार्टी को नहीं मिली कि आप लोग जेल से सरकार चलाएंगे, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोई और दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा? देखिए, वो पार्टी की पीएससी उस पर चर्चा करेगी अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होना ही नहीं है। जब हम गलत नहीं है, और हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। आज देश का लोकतंत्र खतरे में, जिस तरीके से आप देखिए, आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पिछले 2 महीने में से 2 उदाहरण सामने आए, पहले झारखंड में, अब दिल्ली में, कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई इन्होंने रिकवरी नहीं की कैश की, लेकिन उसके बावजूद एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे कोई सबूत तो पेश करिए। आज कोर्ट ने इनसे पूछा था, आज दिन में जब सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाइए।
लेकिन ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। उसके बाद में हाईकोर्ट ने इनको बोला कि ठीक है 2 नहीं सप्ताह का देवेंद्र समय दिया जा साहब, रहा है, ईडी आज तो आप कोर्ट दाखिल में करें। सबूत लेकर गई, बाकायदा सबूतों के बारे में जनता के बीच रिवील नहीं किया गया है क्योंकि अभी इस पर जांच चल रही है। ईडी कई सारे सबूत लेकर गई है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है, और आप लोग पेश नहीं हो पा रहे हैं, अपनी बातों को रख नहीं पा रहे, इसके लिए खास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए, अगर हम लोग पेश नहीं हो रहे, हमने हाईकोर्ट में भी ये बात है कि ईडी गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर उनको पूछताछ करनी होती तो पहले जो है टेलीफोनिक पूछताछ भी कर सकते थे, वीडियो कॉल से पूछताछ कर सकते थे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ये लोग लगातार सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए पूछताछ का बहाना बना रहे थे। इनको कोई पूछताछ करनी नहीं है, इनके पास कोई सबूत है नहीं। अगर सबूत है तो देश के सामने रखे, कोर्ट के सामने रखे, लेकिन बंद कमरों में उन सबूतों को देने की बात ईडी कर रही है। आखिर कौन से सबूत है जिनको बंद कमरों में छुपाया जा रहा है? आखिर कुछ है तो देश के सामने रखिए ना, जनता के सामने आने दीजिए। आज मनीष सिसोदिया जी का, संजय सिंह जी का, सत्येंद्र जैन जी का 2-2 साल से मामले चल रहे हैं, और सोचिए 2 साल के बाद भी कोई सबूत पेश नहीं हो पाया, कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है, और उनको जेल के अंदर रखा हुआ है 1.5-2 सालों से। आज अरविंद केजरीवाल जी भी जो है वो उनको जो है शुगर है, 3 बार दिन में इंसुलिन लेते हैं, 53 साल की उम्र है, और ऐसे इंसान को आप जबरदस्ती परेशान करने के लिए जेल में डाल देना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोकसभा में प्रचार ना कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बिल्कुल असंवेदनशील और जो हिटलरशाही रवैया वो दिखा रही है इस बात को। इसी तो देश की जनता जवाब दे देगी इनको सब्र करने दीजिए। दिल्ली में 2 बार हार गए, इनके बस की नहीं आम आदमी पार्टी को रोक पाना, इनकी बस की नहीं आम आदमी पार्टी को हरा पाना। तो ये नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी मैदान में उतरे, उनको रोकने के लिए उनको गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। पर दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी है। दिल्ली की जनता ने 2 बार भारी बहुमत दिया अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली की जनता इनको सबक सिखा देगी लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल देवेंद्र साहब, जनता सबक सिखाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से आपने टोल मटोल करके बातों को घुमाया, लेकिन अंत में होना वही था जो राम रचि राखा कहा जा रहा है लगातार, कि जो लिखा हुआ था वही हुआ। बिल्कुल एकदम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राप्त सबूत हैं, ऐसा बीजेपी सोशल मीडिया पर लिख रही है। इस कहावत में थोड़ी सुधार की जरूरत है। ये भगवान राम की मर्जी नहीं थी, ये तो मोदी जी की मर्जी है। ये तो मोदी जी की मर्जी पे सब कुछ हो रहा है। ईडी खुद तो कुछ करती नहीं है, सारे आदेश तो भाजपा कार्यालय से आ रहे हैं, सारे आदेश तो मोदी जी और अमित शाह जी लिख करके दे रहे हैं, उनके आदेशों की पालना हो रही है। अगर ईडी को भ्रष्टाचार खत्म करना था तो भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई शुरू करे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कैम बॉन्ड के अंदर बड़ा स्कैम किया है। एनसीपी के जो अजीत पवार जी, उन पे कार्रवाई कर, 70,000 करोड़ के घोटाले वालों के पास हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे। इनको कार्रवाई नहीं करनी, इनको दरअसल अरविंद केजरीवाल जी का जो डर इनके अंदर बैठ गया, उस डर के कारण बौखलाहट में गिरफ्तारी की है। माननीय हमको पूरे सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए फैसला देंगे, और ईडी को फिर से कल मुंह की खानी पड़ेगी कोर्ट में। जी बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बीआरएस की नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई, उनके बाद अरविंद केजरीवाल का नाम निकलकर सामने आया। फिर आज 10वां समन लेकर शाम में पहुंची, सर्च वारंट लेकर ईडी की टीम पहुंची, पूछताछ की गई। अरविंद केजरीवाल ने जवाब ठीक तरीके से नहीं दिया, इस बेसिस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये तो लिखी हुई पटकथा है। पिछले महीने भर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्विटर हैंडल खोल करके देख लीजिए, वो खुद सुबह से बता रहे कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसने बताया कि अरविंद जी गिरफ्तार होंगे, वो जवाब ठीक से नहीं देंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता चल गया था? इस बात से साफ है कि ईडी को पहले से ईडी तय करके आई थी। लेकिन देवेंद्र साहब, पता तो आप लोगों को भी था। आप लोग तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं, गुजरात चुनाव देखा हमने, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आए, उसमें भी आप लोग कह रहे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होंगे। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, लिख के देता हूं। आप लोगों को भी तो पहले से पता था ये बात, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता था कि घोटाला हुआ है, तभी आप लोगों को अंदेशा भी था। नहीं, हमको ये पता था कि अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरे हुए हैं, और गुजरात चुनाव के बाद तो इस चीज की पुष्टि हो गई। जब आम आदमी पार्टी को गुजरात में 5 विधायक को 14% वोट मिले, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का डर और बढ़ गया कि जब गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहां पर जाकर अगर अरविंद केजरीवाल जी 14% वोट ला सकते तो बाकी जगह क्या होगा? इसी डर के कारण इनकी बौखलाहट और बढ़ गई थी। अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है इंडिया गठबंधन से। इनको पता है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन सभी 7 सीट जीत जाएगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ रही है, तो वो डर है, उसी डर में गिरफ्तारी कर रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया था तो रिकवरी क्यों नहीं हो रही है? एक सवाल बार बार हम सबके मन में आ रहा है, देश की जनता के मन में आ रहा है कि वो पैसा कहाँ गया?
जिस पैसे के घोटाले की बात हो रही है, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, हजारों करोड़ कोई अपने घर में छुपा करके नहीं बैठ जाएगा, कहीं तो वो पैसा होना चाहिए ना। अब मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर गांव तक की उनकी जमीनें खोद डाली आपने, उनके घर खोद डाले, संजय सिंह का घर आपने छान मारा, अरविंद जी के घर पे आपने रेड कर ली, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा कहाँ गया, इस बात का जवाब ईडी क्यों नहीं देती है? 2 साल हो गए, एक के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा रही है, एक के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जा रही है, क्योंकि उनको पता है जब सुनवाई होगी तो मामला खत्म हो जाएगा, मामले में कुछ है नहीं, तो ईडी चाहती नहीं है सुनवाई शुरू हो, और जब सुनवाई शुरू नहीं होगी तो बेल कहां से मिलेगी? तो ये तो एक साजिश और षड्यंत्र है जो लगातार देश की जनता को गुमराह करने के लिए रचा गया है। लेकिन जनता भी सच को समझेगी और जनता भी सच का साथ देगी, और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सब लोग बाहर आएंगे। लोग हमारे कट्टर ईमानदार नेता, हमको अपने नेताओं पर गर्व है, और दिल्ली की जनता को इन नेताओं पर गर्व है, जिस तरीके से इन नेताओं ने दिल्ली की जनता की सेवा की है। तो इस सब में तो सामने आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी सब मामलों में। जी, लेकिन एक बात तो देखनी पड़ेगी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से तमाम बड़े नेता जो हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, संदीप दीक्षित हो, सबके ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले आप लोग यूनाइटेड होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी बिना अरविंद केजरीवाल के दिल्ली, पंजाब, गुजरात में कैंपेनिंग करना लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, अरविंद जी चूंकि हमारा चेहरा है, अरविंद जी आम आदमी पार्टी के वो नेता है जिसने पूरे देश की जनता को एक सपना दिखाया है कि इस देश के सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, इस देश के सरकारी अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, इस देश में अगर किसी ने आम जनता की सोची, आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल जी थे। तो ऐसे चेहरे के साथ में, उनके विचारों के साथ में हम लोग जाएंगे। बेशक ही जेल में अरविंद केजरीवाल जी को डाल देंगे, लेकिन उनकी नीतियां, उनके किए हुए कामों को जेल में बंद नहीं कर देंगे, उनको विचारों को भारतीय जनता पार्टी जेल में बंद नहीं कर देगी। तो हम उनके विचारों के साथ, उनकी नीतियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, और जनता फैसला करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत काम किए उनकी सजा जनता देगी। इनको लग रहा है 405। देवेंद्र जी, हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े मौके से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट है? अरविंद केजरीवाल को क्या ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है? क्या उनका मेडिकल को लेकर आगे की प्रोसेस ईडी की तरफ से की जा रही है? देखिए दिनकर, अभी अरविंद केजरीवाल अपने आवास में ही है, वहीं पे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो ईडी के अफसर है वो वहां से निकले नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटते नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अब पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और ये माना जा रहा है इसी गेट से, आगे वाला जो गेट है वहाँ से अरविंद केजरीवाल को ईडी है वो मेडिकल के लिए ले जा सकती है, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचने का सिलसिला वो चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी के बाद से तमाम जो कार्यकर्ता हों या नेता वो उनके पहुंचने का सिलसिला वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेकिन ये भी माना जा रहा है अब से कुछ देर बाद उन्हें मेडिकल के लिए उनको अस्पताल ले जाया जा सकता है, और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हलचल है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। दूसरा गेट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहाँ से किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हो पा रही। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर देखिए, आप लगातार देखिए, ये जो जमावड़ा तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचते नजर आ रहे हैं। जो चाहे जो मीडिया कोऑर्डिनेट करते हैं विकास, वो भी पहुँच चुके हैं, तमाम जो नेता है, विधायक है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं का पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण ये है कि जो गिरफ्तारी हुई उसकी नाराजगी तमाम कार्यकर्ताओं को इसके पहले भी लगातार विरोध दर्ज करते नजर आ रहे थे, और अब भी कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी के बाद अब ईडी क्या करेगी, ईडी की आगे की जो कार्रवाई है वो क्या होगी, मेडिकल के लिए पहले लेके जाती है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा जमावड़ा दिखता अभी नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि प्लान कुछ और हो अरविंद केजरीवाल के तमाम जो विधायक है या नेता है उनकी तरफ से। बिल्कुल पंकज, और खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के महिला विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बस में ले जाकर कहीं और ले जाया जा रहा है मौके वारदात से, क्योंकि वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा था लगातार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है, जोश देखा जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े थे देवेंद्र, उन्होंने कहा कि यह लगातार बीजेपी केंद्र सरकार की साजिश है अरविंद केजरीवाल के सियासत को नीचे रखने के लिए, क्योंकि वो मेन कॉम्पिटिटर हो रहे थे सामने।
बिल्कुल बेशक। देखिए मेरे साथ आयुषी है जो आम आदमी पार्टी को और करती है। आयुषी, खबरें ऐसे भी निकल कर आएगी तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो महिला विधायक उनको डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल पंकज, जैसे ही ये खबर आई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची है, उसके बाद तमाम विधायकों कार्यकर्ताओं के आने का जो जमावड़ा है वो लगने लगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं जहां एक तरफ जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ 144 धारा लागू कर दी गई थी ताकि यहाँ पे भीड़ न लगे, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा न लगे और ईडी अपनी कार्रवाई में उन्हें कोई रुकावट न मिले, जिसको लेकर यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया अरविंद केजरीवाल के मसले को। हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं लिया है, उन्होंने लिखा है ट्वीट करके कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। उसी खुद राहुल गांधी ने अभी ट्वीट कर दिया है, बहन प्रियंका गांधी ने उनसे पहले ट्वीट किया था। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता के साथ खड़े दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यूनाइट होके अगर चुनावी मैदान में उतरेगी, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल कर सकती है 2024 में? जी बिल्कुल दिनकर, अगर 2024 की तस्वीरों की बात कर ले और खासकर दिल्ली, पंजाब और उन तमाम राज्यों की जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, इंडिया अलायंस के अंतर्गत चुनाव लड़ रही है, तो बिल्कुल कांग्रेस का पूरा समर्थन दिख रहा है इस वक्त। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से जो ट्वीट किया गया हो और जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा गया हो, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से अभी ट्वीट कर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे संविधान पर हमला बता रहे हैं इस गिरफ्तारी को। तो बिल्कुल दिनकर, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव है, हर तरफ चुनावी माहौल में सारी पार्टियां ढली हुई हैं, सब चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, वहीं नई जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, जिसने पूरे दमखम के साथ पंजाब में अकेले 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, गोवा में, हरियाणा में, तमाम राज्यों में। लेकिन अगर उस पार्टी के संयोजक ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो पार्टी की नींव कितनी कमजोर हो जाती है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक पैर पर तमाम राज्यों में चुनावी यात्रा करते हुए नजर आते हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ही सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के पास वो कौन सा चेहरा होगा जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर पाएगी पार्टी का? क्योंकि भले दिल्ली सरकार की अगर बात कर ले या दिल्ली में सरकार चलाने की बात कर ले तो होंगे कई चेहरे, बिल्कुल उनके पास कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे मंत्री हैं इनकी पार्टी में जो बखूबी से पार्टी चला सकते हैं। लेकिन अगर सरकार चला सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी चलाने की बात करें, लोकसभा चुनाव है और इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और ये जो झटका लगा है, जिस तरीके से आज माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से आज हाई कोर्ट में जैसे ही कहा जाता है कि वो ईडी को अरेस्ट करने से नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही देर शाम ईडी कार्रवाई करती है, घर पहुंचती है और कुछ ही देर बाद खबर निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। हालांकि अभी हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर मौजूद है और ये वही गेट है जहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी गेट से मेडिकल के लिए ले जाएगी ईडी। लेकिन जो तस्वीरें अभी यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है कि धीरे धीरे ट्रैफिक खाली किया जा रहा है, रोड पे जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, जो विधायकों का, जो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री थे, उन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। कुछ विधायकों को डिटेन किया गया है ताकि सड़कें खाली हो सके और उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से ईडी गिरफ्तार करके बाहर ले जा सके। लेकिन रोकना चाहूंगा इस बीच एक और बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। पंकज, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैसा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, जैसा अभी अखिलेश यादव ने लिखा, राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं एक नई जन क्रांति को जन्म देगी, तो क्या समूचा विपक्ष पहले से ईवीएम को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था? अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर क्या समूचा विपक्ष दिल्ली के सड़कों पर दिखेगा? क्योंकि उन लोगों का मानना है कि यह अंतिम समय है लोकतंत्र को बचाने के लिए।
बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार अगर तस्वीर आप देखेंगे तो तमाम जो बड़े विपक्ष के नेता हैं, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो, अभी मैं एक ट्वीट भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जो भाजपा में नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। तानाशाही चरम पर है, सनद रहे अहंकार ईश्वर का भोजन है, हम सब तानाशाही के विरुद्ध एकजुट है। ये भूपेश बघेल का ट्वीट है, एक्स है। उसके अलावा अगर बात करूं तो इसके अलावा सोशल मीडिया पे सीपीआई प्रमुख जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने, और इसके अलावा अगर बात करूं तमाम जो बड़े नेता हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष को घेरा जा रहा है, आज ही आप देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था किस तरह से चुनावी फंड उनका रोका जा रहा है, उनके बैंक सीज किए जा रहे हैं और किस बड़े आरोप लगाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं देर शाम होते होते ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। लगातार कई और जो बीजेपी के नेता है उनका भी ट्वीट आ रहा है, उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एग्जैक्ट जो गेट है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अरविंद केजरीवाल घर है वहां की तरफ, क्योंकि लगातार जो जमावड़ा है नेताओं का वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और पुलिस कोशिश कर रही है उन तमाम नेताओं को हटाने की, और लगातार उन तमाम नेताओं को हटाया भी जा रहा है और कई नेताओं को डिटेन भी किया गया है। तो कहने का अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे ट्रैफिक को लेकर भी तमाम गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है, तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है। जो दूसरा गेट है दिनकर, वहाँ भी लगातार पुलिस का जमावड़ा इसी तरह से बना हुआ है और लगातार कभी भी दिल्ली पुलिस और जो ईडी के अफसर हैं, करीबन 11 से 12 अफसर अंदर होने की जानकारी निकल कर आ रही है और ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं अंदर मौजूद है, जो वो पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि कभी भी उनको वहां से ले जाकर मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है और उसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल ये बराबर लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये भी है कि जब तक जो गलतियां हैं उसके हिसाब से गिरफ्तारी होगी। तो लगातार ये तस्वीरें देखिए, लगातार जो ट्रैफिक है उसको खोलने की कोशिश, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस है वो पूरी तरह तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स भी कहा जाए वो भी कहीं ना कहीं तैनात है। जी बिल्कुल पंकज, आज पूरी रात या पूरी सियासी खबर चलती रहेगी, लेकिन इस बीच मैं आपसे यह जानने की कोशिश करूंगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी लीगल टीम ने क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये पूरी अर्जी दाखिल कर दी है, क्योंकि खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंच चुका है? क्या रजिस्ट्रार के पास उनका लेटर, उनकी चिट्ठी पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी की? देखिए जानकारी, क्योंकि मैंने तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हो या विधानसभा स्पीकर हो, उन तमाम लोगों से मैंने बात की है, ऑन कैमरा बात की, ऑफ कैमरा बात की। तमाम लोगों ने यही कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं, अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट से। मैंने ये भी सवाल पूछा तो क्या आज ही इसकी सुनवाई हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ संभव है कि अब आज ही इसकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में आ रही है अभी तक कोई भी ऐसी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसा कोई भी जानकारी वहां से नहीं है कि आज सुनवाई उसकी होगी। तो कहने का ये मामला अब कल तक फंसेगा और मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती है अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर, तो मामला कहने के जो होली है वो अरविंद केजरीवाल की जेल में बनेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आप सभी जुड़े रहिए टीवी 27 के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सियासी गिरफ्तारी पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।